ओके, हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलें कि लिविंग कैसे हैं और नॉन लिविंग के कंपैरिजन में, तो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इट इज़ वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो क्या करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती है। अब द मोर प्रिमिटिव द एनिमल इज द सिंपलर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सॉरी, कहता है कि एक एनिमल जो है जितना पुराना होगा, जितना भी बहुत ज़्यादा पुराना होगा, प्रिमिटिव होगा, उतना ही जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, वो क्या होता है, सिंपल होता है। जैसे कि मैमल्स की बात करें जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो है मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे से एनाटॉमिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली जो है डिफर करते हैं, और जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है वो इनके दो गैमेट के फ्यूजन से होता है। देखें ना, ये है हायर ऑर्गेनिजम्स की बात, जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो कैसे होती है, जिसमें मेल एंड फीमेल जो है ऑर्गन सिस्टम की बात करें, इनके भी मेल एंड फीमेल ऑर्गन सिस्टम की बात करें, वो डिफर करते हैं एनाटॉमिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, और नया इंडिविजुअल जो बनता है वो इनके गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। अब गैमेट इनमें क्या है, मेल गैमेट को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओवा कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ के बारे में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि हाउ द स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, और हमने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसमें पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट ओवा, ओवा कैसे प्रोड्यूस होता है और इसका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तो वो हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, कि इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल्स की बात करें तो at the time of puberty, at I think at least it is about the age of 9, above the 8 and 9 in girls, जो है क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट्स बिकम एक्टिव or start developing after the age of 8 and 9 or 9, and later on जो है ये adolescence phase में चला जाता है। तो क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस और हमेशा से प्रेजेंट है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जो ही एडोलसेंट पीरियड शुरू होता है 8-9 ईयर की एज में, 8 और 9 गर्ल्स में, तो ये क्या करता है, बिकम एक्टिव, एंड इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। डेवलप होने के बाद जो है, जो फुली डेवलप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसके कुछ फंक्शंस क्या है। जैसे कि सबसे पहला फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ओवा या फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओके, दूसरा क्या है, रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करना, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है। प्रोविजन ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, अब स्पर्मेटोजोआ को रिसीव किया, ओवा जो है वो प्रोड्यूस हुआ, लेटर ऑन इनके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो सके, फ्यूजन ऑफ दीज मेल एंड फीमेल गैमेट हो सके, वो प्रोवाइड करना, एंड फीटल डेवलपमेंट, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है, जो वो फीटस है उसको जो है सूटेबल एनवायरनमेंट दे ताकि वो जो है डेवलप, अच्छे से डेवलप हो सके। पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, इससे ये जो है आगे हम पढ़ेंगे इसमें। पार्चुरेशन क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही जो है वन ऑफ द फंक्शन है, जिसमें जो है जो फीटस जो डेवलप होने के बाद अबाउट 9-10 मंथ्स का है तक जो है ये क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसमें यूटेरस में रहता है, एंड आफ्टर दैट जो है वहाँ से चाइल्ड बर्थ जो है
हो जाती है, वो भी इसी का फंक्शन है। लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। मेमोरी ग्लैंड, ये भी इसमें हम पढ़ेंगे आगे। तो लैक्टेशन भी जो है इसी का काम होता है, जिससे क्या होता है, कंप्लीट नरिशमेंट होती है बेबी की अर्ली लाइफ में। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए मदर का मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो है, इट इज़ द मोस्ट नरिशिंग ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये आए इसके कुछ फंक्शंस। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जैसे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो तीन पार्ट में एक्चुअली 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इंटरनल जेनिटिलिया एंड द ब्रेस्ट। ठीक है, इन सब को हम इनको पढ़ेंगे। जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आता है वुल्वा। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में जो है एक जो इसको में कैरेक्टराइज है, दैट इज वुल्वा। इंटरनल में जो है वेजाइना आता है, यूटीरस आता है, यूट्रीन ट्यूब्स आती हैं, ओवरीज आती हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल आता है, मीनोपॉज आता है, और लेटर ऑन इज ब्रेस्ट, जो भी अभी आपने लैक्टेशन के बारे में पढ़ा, तो वो यही मेमोरी ग्लैंड की बात कर रही थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है इसका। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मैंने कहा ना इसमें वुल्वा आता है, एक ही आता है। जैसे कि इंटरनल जेनिटिलिया में बहुत ज़्यादा आए थे ना, बहुत ज़्यादा पार्ट्स थे, ये सारे पार्ट्स आए ना इसमें, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटिलिया में एक अकेला वुल्वा ही आता है। देखिए यहाँ पे, तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया वुल्वा एक्चुअली, या फिर इसको वुल्वा भी कहते हैं, इसको हम कलेक्टिवली वुल्वा कहते हैं, और ये बना हुआ है सम ऑफ दीज पार्ट्स का, जैसे कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, द क्लाइटोरिस, वेजाइनल ओरिफिस, वेस्टिब्यूल, द हाइमन एंड द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है ये फर्दर इन पार्ट्स का बना हुआ है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लेबिया मेजोरा क्या होता है। लेबिया मेजोरा जो है ये दो लार्ज फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, दीज आर लार्ज फोल्ड्स फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वुल्वा। जो वुल्वा है, वुल्वा की जो है बाउंड्री जो है लार्ज फोल्ड्स, दीज आर द टू फोल्ड्स। तो ये क्या है, बाउंड्री ऑफ वुल्वा को बनाते हैं। ये स्किन से कंपोज्ड है, फाइबर्स टिश्यू इनमें है, फैट या फिर इसमें लार्ज नंबर ऑफ सिबेशियस और एक्राइन स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, तो ये लेबिया मेजोरा क्या है, दीज आर द लार्ज फोल्ड्स जो इसके बाहर वुल्वा की आउटर रीजन पे होता है। लेबिया मेजोरा, या जिनको हम ग्रेटर लिप्स भी कहते हैं, देखिए बाहर की तरफ है ना, तो अदर पार्ट अराउंड द वेजाइना, वुल्वा या वेजाइना के बाहर से है, कंटेनिंग टू ग्लैंड्स। इनमें टू ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं, जो क्या करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है लुब्रिकेशन करते हैं। इनका काम जो है लुब्रिकेशन का होता है। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे क्या होता है, हेयर ग्रोथ जो है, हेयर ग्रो होते हैं ऑन द मॉन्स प्यूबिस ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा। ओके, now the next one is labia minora. labia minora, these are the small, अगर वो large fold है, ठीक है, तो ये क्या है, these are the small folds. स्मॉल फोल्ड्स ऑफ स्किन किसके बीच में, लेबिया मेजोरा के बीच में होता है ना, इनके बीच में देखिए दिखाया मैंने, कंटेनिंग, जिनमें बहुत सारे सेबेशियस या एक्राइन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इनको जैसे पीछे जो है ग्रेटर लिप्स कहते हैं, इनको लेसर लिप्स कहते हैं, और इनमें जो है थिन हेयरलाइन रिजेस प्रेजेंट होती है एट द एंट्रेंस ऑफ वेजाइना, जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं फ्रंट और बिहाइंड, वुल्वा के फ्रंट और बिहाइंड को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इन फ्रंट दे स्प्लिट टू एनक्लोज क्लाइटोरिस। ये स्प्लिट होते हैं ताकि क्लाइटोरिस को क्या कर सके, एनक्लोज कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्लाइटोरिस क्या है जिसको लेबिया माइनोरा एनक्लोज करता है। क्लाइटोरिस जो है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू पेनिस इन मेल्स, मेल्स में जो पेनिस पार्ट पढ़ा था हमने, तो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इट, और इसमें क्या है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं और एरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। क्लाइटोरिस जो है ये स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर है एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल एक्साइटेशन इन फीमेल। नेक्स्ट इज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स
क्या होते हैं, इनको हम बार्थोलियन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ना उनके साइड पे, उनके दोनों साइड पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इनका साइज जो है अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल पी, जो छोटा सा पी होता है ना उनके पी के साइज के इक्वल है। और इनके डक्ट्स जो है वो डायरेक्टली कहाँ, वेस्टिब्यूल में ओपन होते हैं, इमीडिएटली लेटरल टू अटैचमेंट ऑफ द हाइमन। जो हाइमन है जैसे कि these are the labia minora, these are the labia ये जो है मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड यहाँ पर जो है हाइमन प्रेजेंट होता है। तो हाइमन के जो है, जो इसके लेटरल टू द हाइमन, यहाँ पर ये जो है आए, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये बार्थोलियन ग्लैंड। इनका काम क्या है, म्यूकस सीक्रेट करता है जो वोल्वा को मॉइस्ट रखता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो कल हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनिटिलिया के बारे में एंड ब्रेस्ट के बारे में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।